ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और आपको याद होगा कि अब से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ता पहले एक पाकिस्तानी लड़का सरगोदा या सियालकोट से उठ के गया था। उसका नाम था सुलेमान कमर और वो स्वात गया था और वहां पे उसका जिस होटल में ठहरा हुआ था वहां पे उसका उससे फटा हो गया और उसने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। उसको पुलिस लेके चली गई। फिर वहां पे उसी बंदे ने जैसे इल्जाम लगाया था उसने फिर लोगों को हजूम इकट्ठा किया और उनको पुलिस स्टेशन की तरफ भगा दिया और वहां पर उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, उसको वहां से बाहर निकाला और उसको जिंदा जला दिया। अनदर डे इन पैराडाइज। पाकिस्तान में ये काम होता रहता है, लेकिन जो मैं बड़े अरसे से कहते चला आ रहा था कि इस आग में सब जलेंगे और इसका मतलब सब जलेंगे का मतलब यही था कि जो आपके मोमिनीन्स हैं वो भी जलेंगे। और मोमिनीन्स आम मोमिन नहीं, जो मौलवी टाइप है वो भी। मुझे याद है एक मौलवी इसी तरह रगड़ा गया था। वो एक जो इमरान खान के पीटीआई के जलसे में एक वो मौलवी था, वो भी ऊपर मेरा ख्याल पेशावर की किसी रैली में हुआ था जिसमें उसने कह दिया था इमरान खान मेरे लिए नबियों की तरह। तो उसने वहीं पे हजूम ने उसके ऊपर छलांगे मारी थी। ये पिछले साल मई जून का वाकया है मेरा ख्याल, और उसको वहीं पे मार दिया था। खैर उसने तो ही मिसस्पोक, लेकिन वो भी मौलवी था और वो गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा पे बिलीव करता था। तो ये जो मौलवी हैं जिन्होंने ये नारे लगाए हैं, टीएलपी के छोटे मोटे मौलवी हैं, इन सारों की बारी आएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सबूत है हमारे पास अब कि ये लड़का बेचारा, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम सुलेमान कमर है। ये वो लड़का सरगोदा सियालकोट में रहता था। देख ले, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा, फोटो भी खींच रहा। यहाँ पर ये कारी साहब आया करते थे हमारे बचपन में 3 बजे, जब भी पीटीवी की नशरियात दोबारा शुरू होती थी तो ये 3 बच्चे राइट साइड पे, 3 बच्चे लेफ्ट साइड पे बिठाते थे। ये उनके साथ भी बैठा हुआ है ये लड़का। तो इसका दीनी रुझान था, ये दीनी बंदा था। तो क्या हुआ जी, ये इसकी बेतहाशा एविडेंस मिला। ये देखें, ये फैज अहमद फैज की कब्र के पास फोटो इसने खिंचवाई हुई। खैर फैज अहमद फैज वाज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, बट दिस इज अ स्टोरी। फिर इसके बाद जो ज्यादा जुल्म सितम हुआ वो ये कि जो इस लड़के की माँ थी उसने भी अपने बाकी के खानदान को बचाने के लिए अपने बच्चे के ऊपर जो इल्जाम लगा उसकी तस्दीक कर दी। हाँ भी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मुझे याद है पिछले साल एक और वाकया हुआ था जहाँ पे एक बंदे ने मस्जिद में जूते लेके घुस गया था और उसने गालियां गुलियां दी थी, तो उसको पकड़ लिया था। वो बच गया था लेकिन उसको पकड़ के थाने हवाले कर दिया था। तो उसके बाप ने फौरन वीडियो रिलीज कर दी कि ये पागल है मेरा बेटा, इसका मेरे से कोई, मेरे घर का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सारे आशिकाने रसूल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप सारों को अब आशिकाने रसूल की गवाहियां देनी पड़ेंगी, अपने साथ सर्टिफिकेट लेके जाना फिरना पड़ेगा कि मैं सर्टिफाइड आशिकाने रसूल हूँ। क्योंकि अगर इस लड़के के पास सर्टिफाइड आशिकाने रसूल का लेटर होता तो शायद ही बच जाता। लेकिन इसकी माँ ने ये देखें, इसकी माँ है बेचारे की, आई कांट इमेजिन कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनके बेटे को इतने बर्बरियत से मारा गया। कोई माँ बाप ये तस्वुर नहीं कर सकते, ये सोच नहीं सकते कि उनकी औलाद के साथ ऐसा हो। ये देखें, ये कुरान शरीफ की आयतों को कोट भी करते थे। ये लड़का तबलीगी जमात में भी शामिल होता था, सुलेमान कमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद कमेटी ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी कुआलालंपुर में वहां पर डेलीगेशनों के साथ, तबलीगी जमात के साथ ये बैठे हुए, यहाँ पे तबलीगी जमात में दीनी काम कर रहे हैं। और ना कोई अफसाना, संग बारों पे तेरा अब्र दुआ बरसाना, संग बारों पे तेरा अब्र दुआ बरसाना, मोजज़ा इससे बड़ा और भला क्या होगा, मोजज़ा। तो ये तबलीगी जमात में भी बैठ जाते थे। ये देखें, यहाँ पे एक और मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बड़े आराम से। और ये यहाँ पे ये बैठा हुआ ये लड़का दीनी लड़का था। अगेन दिस ये कोई लिबरल नहीं था जिसको ये कहता है ना लिबरल शराबी तो इस्लाम दुश्मन तो पता नहीं क्या क्या। ये बंदा दीनी बंदा था और बस मसला इसका ये था कि इसके जेब में सर्टिफाइड आशिकाने रसूल का लेटर नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था। और ये इसकी आखिरी नॉन तस्वीर है, थाने में बैठा हुआ। ये वही बंदा थाने में बैठा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ ऑब्वियसली सबको पता है। और ये इसके कातिल हैं, फखर से कह रहे हैं कि हम कातिल हैं। खैर ये पश्तो के अंदर है। बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, कोई मेरा ख्याल 70-80 के करीब लोगों को पकड़ा गया। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा आयरॉनिक सा पहलू है। वो पहलू ये है कि ये लड़का तो साबित हो गया कि आशिकाने रसूल था, सारे काम करता था बेचारा, जो एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में नेक होने का। और इसी चीज को, क्योंकि करप्ट मुल्क है, हर चीज गंदी है, हर कोई चोरी चकारी 2 नंबरियां करता है। तो ये इंजीनियर मिर्जा साहब की थ्योरी है कि उन्होंने अपनी जन्नत पक्की करनी होती है। जाहिर बात है जब आपने इतने गंदे काम किए होते हैं तो फिर आप कहते हैं कोई शॉर्टकट हो, एक सोल्यूशन हो जिसमें हम जन्नत चले जाए। जाहिल है, उनकी खोपड़ियों में डाल दिया गया कि किसी गुस्ताख को मारो, किसी गुस्ताख को, यानी एक आपने हीरो और विलन की सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो अभी खबर के मुताबिक, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा खबर, कि इसको मारने वाले इस लड़के को, जो कि दीनी था, यू नो ही वाज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगेन दीनी होना कोई इसका कोई ये मतलब नहीं, लेकिन भाई बात है भाई, इस आग में सब जलेंगे। पता नहीं ये भी है, इस लड़का भी इस बिलीव करता होगा कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुड़ा। आई डोंट वांट टू जज हिम बिकॉज़ तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो कम से कम इतने कट्टर नहीं है, सरतन से जुदा पे वो बिलीव नहीं करते। जो तारिक जमील का ग्रुप है
लेकिन आई एम श्योर कि he must have been against blasphemy. So इसको poetic justice बोलेंगे. Again, I'm not denigrating that person. My heart goes out to him and his family, whatever they've been through. लेकिन ये वो सख्त सवालात हैं, कड़वे सवालात हैं जो लोगों को करने पड़ेंगे कि जब आप किसी को देख रहे हैं. And again, I know a significant number of Pakistani population वो इस बात पे मॉब लिंचिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन जो हमें ये नजर आते हैं सैकड़ों की तादाद में, जो हजारों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, ये कौन है? ये आपके मुल्क में से ही निकल रहे हैं ना, ये बिलीव करते हैं ना. ये वो लोग हैं जो इन्होंने कोई आम कत्ल इतने कोई नहीं किए होते, लेकिन ये लोग कैसे एक बंदे की बोटी बोटी नोच देते हैं. कैसे, क्या उनके अंदर कौन सा जिन आता है? हमसे तो मुर्गीम करते हुए नहीं देखी जाती. उसके पीछे यही है कि जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उनके जहनों में डाला गया. वो जो खादिम हुसैन जो एक नासूर था, ना बल्कि निकाल था, वो मर गया, लेकिन पीछे ये बदमाशियां छोड़ गया. वो यही बातें कर गया कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रसूल अल्लाह की हुर्मत का डिफेंस होगा, या फिर पूरी मुस्लिम उम्मा मर जाए. खुद नहीं मारा था, खुद भी पता नहीं चिदर बोला हुआ था, बाद में कहते हैं कोविड से मर गया. Who cares? खैर, आयरॉनिक पहलू ये है कि जिन्होंने मारा उनमें से जितने लोग जो गिरफ्तार हुए उनमें से तो इनके कुरान पर कत्ल करने वाले 3 मुल्जिम जो है मंशियात फरोश निकला, यानी वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे. एक मुस्लिम आइस और 2 चर्स फरोख्त करते थे. मुल्जिमों का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है. यानी जब इनको पकड़ा गया तो जाहिर बात इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, थानों में इनका नाम होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है. तो उन्हें पता चल गया, उन्होंने कहा मुझे मदीन में जो स्वात में जो वाकया हुआ, कुरान मजीद की तौहीन के नाम पर एक शख्स जो भी आपको बताया सुलेमान कमर को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में 3 मंशियात फरोश निकले. चलो 3 मंशियात फरोश निकले. अभी मैं कह रहा था कि ये लोग इतने वो क्रिमिनल होते, 3 निकले, लेकिन बाकी के जो 40 50 60 थे जो उसकी डेड बॉडी के ऊपर छलांगे मार रहे थे और उसको जला रहे थे, वो कौन थे? वो तो अपनी तरफ से उन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया हुआ. छोटी मोटी करप्शन तो पाकिस्तान में हर कोई करता है. तो वो जब ये सोच रहे होंगे वो कौन थे? अगेन, दीज पीपल आर परफेक्टली नॉर्मल इन एवरी डे टू डे लाइफ, लेकिन कुछ इनके अंदर एक स्विच लगा दिया है ये मौलवियों ने, जिनके सरों के ऊपर बड़ों का हाथ है. वो जब स्विच ऑन होता है तो वो दरिंदे बन जाते हैं. इसलिए इस मुल्क में किसी को नहीं जाना चाहिए, फॉरेनर को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. ये जहन्नुम है. ये अपने लोगों के लिए जहन्नुम है, तो बाहर के लोगों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? पुलिस राय के मुताबिक वीडियोस के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है. यानी इनको सीसीटीवी के थ्रू, इनको जो वीडियोस आई थी उसके थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है. इनमें से 3 मुल्जिमान जो हैं वो मंशियात फरोश निकले, जिनका रिकॉर्ड पहले से पुलिस के पास मौजूद है. इन 3 में से एक मुल्जिम आइस और 2 चर्स बेचते हैं. चर्स और आइस जो बड़ी गंदी ड्रग है उसका बिजनेस करते हैं, और ये आशिकाने रसूल है. अब इन्होंने ये हरकत क्यों की होगी? जो क्रिमिनल होता है ना, वो अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ नहीं करता. इसने जो छलांगे मारी, भाई एक तरफ तुम लोगों को गंदी ड्रग्स के पीछे लगा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारा आशिकाने रसूल भी जाग रहा है. वो इसलिए क्योंकि ये 3 अपना शॉर्टकट ढूंढ रहे थे जन्नत का, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट थी कि हम क्रिमिनल हैं. लेकिन अगेन, दिस इज वन एक्सप्लेनेशन. ये 3 जो है निकले, इन्होंने अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ कराई और पकड़े गए फौरन. लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो ऐसे नहीं होंगे. तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता. एक अफसोसनाक खबर इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि इस आग में सब चलेंगे, और जब मैं सब कहता हूं तो उसके अंदर ये मोमिनीन और आशिकाने रसूल भी चलेंगे. मैंने आपको बड़ी दफा बताया, अब ये काम चल गया. सोशल मीडिया पे किसी की बहस होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते हैं. दोनों साइड है, दोनों ही पता नहीं मुसलमान होती हैं. दोनों ही मुसलमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते हैं. क्यों भाई? तू मैं हो गई ट्विटर स्पेस पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, तू मैं हो गई. जाहिर बात है, जब लोग अपनी कई पे आते हैं, जब अपनी दुश्मनी पे आते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि उसने मेरे से बदतमीजी से बात किया या उसने मेरे मुंह पे सिर्फ तमाचा ही मारा. वो एंड तक जाते हैं. अगर उनके बस में हो तो उसके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दे. इतना लोगों, ये ह्यूमन बिहेवियर है. और जितनी बारबैरिक और प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक बारबैरिक और प्रिमिटिव सोसाइटी है, इन लोगों के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर आपको किसी ने गाली दी है तो उसका जवाब आप ज्यादा से ज्यादा गाली देते हैं. उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके पूरे घर की, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, क्योंकि इनकी मॉरल कंपस खराब है. अगेन, मैं हमेशा ये कहता हूं, जिस मुल्क की हर चीज खराब हो तो ये एक्सेप्शंस कैसे हो सकती हैं? इस मुल्क में सारी चीजें खराब, कोई एक्सेप्शनली कोई अच्छी चीज है ही नहीं, कोई अच्छी एक्सेप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. हर चीज को उठा के लेके, टैक्स के निजाम से लेके आम कारखाने का, बिजनेस का, स्पोर्ट्स का, सड़कों का, लोगों के पर्सनल इखलाकियात का, बिजली का, पानी का, हर निजाम देख लें. हर निजाम पहले से बुरा हुआ, बिकॉज दिस कंट्री वाज फाउंडेड ऑन फॉल्स प्रेमिसेस. ये गलत प्रेमिस के ऊपर मुल्क को बनाया गया, और उसमें बजाय बेहतरी करने के लिए डबल डाउन करते गए, डबल ट्रिपल डाउन करते गए, और अभी भी कोई सबक नहीं सीखा इन्होंने. सो दिस इज अ फेल्ड कंट्री, अनफॉर्चुनेटली. आई हैव टू कीप सेइंग दिस, आई हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट दिस. आई डोंट इवन बिलीव कि इसमें कोई बेहतरी होगी. आई थिंक इस दफा के अगर मैं ये बातें करता रहूं कि जिन लोगों को शायद अकल आ जाए, जो शायद समझ जाएं. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि इस मुल्क में हर चीज खराब है, लेकिन वो दोष उसका अपनी जो पाकिस्तान का नजरिया है, नजरिया पाकिस्तान, या जो इस्लाम की तरफ इसको डिजायर है, पॉपुलिस्ट डिजायर है कि इसको इस्लाम की तरफ लेके जाए, पुदीने की रियासत बनाया जाए, वो उस तरफ अभी नहीं आ रहे. जब ये शायद उस तरफ आ जाए, शायद लॉटरी लग जाए हमारी, शायद कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो जाए, शायद
شاید میجر یہ جو مولوی شولوی بدماش رکھے ہوئے ہیں ان کو چھتر پولا ان کا صحیح ہو جائے. مے بی دیٹس دا ریزن آئی ایم ڈوئنگ اٹ. ادروائز میری ذاتی زندگی پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری پوری فیملی باہر ہے, میری کوئی پراپرٹی پاکستان میں نہیں ہے. اٹ میکس ایبسولوٹلی نو ڈفرنس ٹو می اگر یہ کل تباہ ہو جاتا. دکھ ہوگا تھوڑا سا, شاید ہمیں زیادہ زور لگانا چاہیے تھا اس ملک کو بہتر کرنے میں, لیکن میری کوئی ذاتی زندگی پہ کوئی فرق